नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक ठाक ही होंगे। उम्मीद है बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना भी चाहिए। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जैन धर्म, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और जानकारी के लिए भी। और बहुत सारे बच्चे यहीं पे कुछ कुछ कन्फ्यूजन के कारण, कुछ कुछ फैक्चुअल कारण जो बराबर भूलते हैं उसको गलत कर बैठते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसमें से इसे हम लोग कैसे कवर करें और कैसे लंबे समय तक हम याद करें इसको। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक, देखिए बच्चे गलती कहाँ हो जाती है। उनको सबको पता है कि जैन धर्म में महावीर सबसे ज़्यादा ये आपका लोकप्रिय हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर लगा देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव, न कि महावीर। महावीर आपका 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, यानी पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी, अहिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर ने एक पांचवा जोड़ा है जिसे हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, पहला हो गया ऋषभ देव, जो जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। दूसरा पार्श्वनाथ, ये 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर, और अंतिम महावीर 24वें हुए और ये अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। अगर आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में कन्फ्यूजन है तो आप पहला वीडियो देखिए, वहाँ पे हम ढंग से इसको समझाया गया कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अजोन्ना प्रियदर्शनी। उनके पिता का नाम, वो किस कुल से थे, कब जन्मे थे? उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अजोन्ना प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, इस पे बहुत लोग कम ध्यान देते हैं कि कितने वर्ष की आयु में, तो 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। कितने वर्ष में? 30 वर्ष के पश्चात। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी 42 वर्ष हो गए उसमें उसका महावीर के। 30 और 12 वर्ष तपस्या किया तो उनका कितना? 42 साल हो गए टोटल। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक के समीप, किसके समीप? जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कितना क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष की तपस्या किया? तो 12 वर्ष की। किसके समीप? जिरिम्भिक के समीप। किस नदी पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। इतने सारे प्रश्न बन गए। अब यहाँ पे इसी समय से महावीर जीन का मतलब क्या है? विजेता, अरहत, पूज्य, और निग्रंथ मतलब बंधनहीन। निग्रंथ का अगर आप संधि विच्छेद कीजिए तो निग्रंथ, जिसका कोई बंधन न हो, तो वो बंधनहीन कहलाए। ठीक है, महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति या अर्धमागधिक भाषा में दिया। प्रकृति या अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनहीन। महावीर के प्रथम अनुयायी और उनके दामाद, यानी प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। दोनों का नाम सेम ही है, यानी प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा और अंग महाजनपद की राजधानी ये भी चंपा। तो खैर दोनों याद हो गया होगा आपको। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया।
आर्य सुधर्मा 11 गंधर्व में, जैसे आप आगे देखेंगे मिसल था ये कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, आधुनिक भारत में हम लोग देखेंगे उसे। उसी तरह 11 गंधर्वों में ये विभाजित किया था, जिसमें से आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कि ऐसा कौन सा गंधर्व है या गंधर्व में से 11 गंधर्व में से ऐसा कौन सा गंधर्व बचा जो महावीर की मृत्यु होने के बाद भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा, तो वो है आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधाना चंदना थी। भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए 24 तीर्थंकर जो हुए हैं सभी को याद रखना ज़रूरी नहीं है और खामखा एनर्जी आपका वेस्ट होगा। तो इसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसे आप देखिए। ऋषभदेव हो गया प्रथम, उनका प्रतीक क्या है? सांड। ठीक है। अजितनाथ ये द्वितीय, उनका प्रतीक हाथी। संभव तृतीय, ऋषभदेव पहला, अजितनाथ दूसरा, संभव तृतीय ये घोड़ा। सांड, हाथी, घोड़ा। ठीक। संपार्श्व ये सप्तम। देखिए संपार्श्व स से यहाँ भी, स से यहाँ भी, सप्तम। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये स्वास्तिक, तीनों स से है। संपार्श्व, सप्तम ये स्वास्तिक। और शांति ये 16वां। अब शांति हिरण भी शांति होता है विचार से, व्यवहार से भी, इसीलिए बाघ जितने सारे मांसाहारी जंतु होते हैं उनका शिकार हो जाता है फिर। शांति 16वां। ठीक है। अब देखिए अनारनाथ 18वां। आ से अनार, आ से 18वां। अब बात थोड़ा हंसी वाला भी आती है, लेकिन क्या करें, उसको याद करना है, किसी तरह आपको याद करवाना है तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक तो अपनाना ही होगा। संपार्श्व सप्तम, चिन्ह स्वास्तिक, शांति 16वां, अनारनाथ 18वां, नमी 21वें, नमी नीलकमल, इसको देखिए नमी नीलकमल। अरिष्टनेमी ये 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें। आप स्टार्टिंग का 3 याद कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट का 22वां, 23वां, 24वां, जिसमें से 23वां आपको याद है, 24वां याद है, महावीर और पार्श्वनाथ। एक अरिष्टनेमी याद करना है आपको बस। सॉरी। 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन से तीर्थंकर के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ऋषभदेव पहला और अरिष्टनेमी ये कौन सा था? अरिष्टनेमी आपका 22वां। इन दोनों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको? अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 300 ईसा पूर्व में, कितना? 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितना वर्ष का? 12 वर्ष का, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कौन है? भद्रबाहु, नाम ध्यान दीजिए। भद्रबाहु अपने शिष्यों समेत कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया। यानी जो जैन धर्म था वहाँ पे कुछ कुछ जो प्रचारक बैठे थे, जो गुरु थे, इसमें से एक है भद्रबाहु, एक स्थूलभद्र। और मगध में बहुत वर्षों यानी 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया, तो भद्रबाहु कुछ शिष्य के साथ ये कर्नाटक निकल गए और स्थूलभद्र कुछ शिष्य के साथ ये मगध में ही रुक गए। अब जब वापस आए तो जाहिर सी बात है मतभेद तो होगा ही कि भाई तुमको मना किए थे तो यहाँ क्यों आया। जो भी है, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। ठीक है। स्थूलभद्र जो मगध में रुके थे वे श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, नग्न रहने वाले। अब देखिए श्वेतांबर दिगंबर में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये भद्रबाहु था कि या फिर स्थूलभद्र था। जब भी बात करें श्वेतांबर हो गया तो ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और स से श्वेत, स से स्थूल हो गया। भद्रबाहु
ये नग्नमग हो गया, ये दिगंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है यहाँ पे जैन संगतियाँ, जैसे कि बौद्ध संगति हुआ था उसी तरह जैन संगति भी हुआ है यहाँ पे। तो दो संगति हुआ है, प्रथम द्वितीय। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ है, और अध्यक्षता स्थूलभद्र, जाहिर सी बात है भद्रभाव तो किया ही नहीं होगा क्योंकि वो चला गया था उस समय। और द्वितीय हुआ 6ठी शताब्दी, ये वल्लभी गुजरात में। तो पहली जो संगति हुआ है प्रथम जैन संगति वो पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन संगति ये 300 ईसा पूर्व, ये दूसरा 600 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न में बौद्ध धर्म के भी हैं, जैन धर्म के भी हैं, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइए। जैन धर्म में ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। एक में हिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को मानते हैं कि आत्मा है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते हैं, कोई भी देवी देवता नहीं होता है, आत्मा को मानते हैं वो लोग। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में भी विश्वास होता था और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है, स्यादवाद व अनेकांतवाद है। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है, ये सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार थे, जो उनका विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया हुआ है, ये सांख्य दर्शन से। और जो सबसे पुराना दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये सारे जितने राजा हैं वे जैन धर्म को मानने वाले थे। आगे देखते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किया था किसने, गंग वंश के मंत्री चामुंड ने। खाजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया है, चंदेल शासक ने। खाजुराहो में किसने, खाजुराहो प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए, किसने किया था, चंदेल शासक ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद जो काल हुआ वो उस समय मथुरा जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु कौन थे, जो कर्नाटक चले गए थे, और भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो नग्नवश मतलब नग्न रहते थे वो। ठीक है, और भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना किया। 72 वर्ष की आयु में, जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी, जो कहाँ पे, राजगीर में हो गया। इसको बिल्कुल ही रटी लीजिए आप। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी, ये कहाँ पे, राजगीर में हो गया। मल्ल राजा शिस्त्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त हुआ था। मतलब ये बोला गया कि इसका कोई पुख्ता स्रोत नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि महावीर किसी शायद गोमांस वगैरह या फिर कोई मांसाहारी पदार्थ शायद वो उनको खिला दिया गया था, इस कारण वो अनपच हो गया और मृत्यु हो गया। खैर जो भी बात हो, बात अलग है। अब
बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अगर अगले वीडियो में अगर देखा जाए तो वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपको इसको रिवीजन करने में भी आसानी होगा, टाइम मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि जैसे आप क्लास किए हैं तो एक बार उसको आप तुरंत इसका रिवीजन कर दें। फ़ायदा ये होगा कि सुना हुआ चीज़ और जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो जल्दी माइंड में कैच होगा, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं जस्ट ही अगले वीडियो में।